क्लासरूम ऑफ द एलीट का फाइनल एपिसोड आ चुका है एंड हम देखते हैं आयनो कोजी की 1v2 फाइट को, जहां पे वो सुकीशिरो एंड शिबा के सामने लड़ता है एंड फिर भी उनको पेल देता है। यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ होरिकिता एंड इबुकी लड़ते हैं इचिका के सामने, जो कि एक व्हाइट रूम स्टूडेंट है एंड ऑब्वियसली इचिका के सामने लड़ना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है, लेकिन वो कैसे उसके सामने जीतता है ये देखना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये स्पेशल एग्जाम खत्म हो जाती है, कौन जीता है स्पेशल एग्जाम को क्या तुम गेस कर सकते हो। एंड सीजन 5 की जो अनाउंसमेंट है ना वो भी हमें देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा तगड़ा था, इसमें काफी सारे सीन मिसिंग भी थे लाइट नॉवेल से। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है आयनो कोजी के पर्सपेक्टिव से, जो कि I2 वाले एरिया की तरफ जा रहा होता है। जब वो उधर पहुंचता है तो उसको सुकीशिरो एंड शिबा देखने को मिलते हैं। उसके बाजू में एक बोर्ड होती है एंड वो कहते हैं कि आयनो कोजी हम तुझे हार्म करना नहीं चाहते, तो शांति से हमारे साथ आ जा एंड तू इस स्कूल से निकल जा। लेकिन आयनो कोजी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं खुद का फ्यूचर खुद चूज करूंगा एंड मुझे इस स्कूल में रहना है। तो अपने सुकीशिरो एंड शिबा समझ जाते हैं कि आयनो कोजी ऐसे तो नहीं आने वाला, तो वो उसके आजू बाजू से सर्कल बना लेते हैं एंड इनकी फाइट स्टार्ट होने वाली है। अभी जो सुकीशिरो एंड शिबा है ना वो एक्चुअली में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अगर तुम COD के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को सर्च करोगे तो उनका नाम तुम्हें टॉप के ऊपर लगेगा। तो आयनो कोजी को इनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसके बाद हम आ जाते हैं होरिकिता के पर्सपेक्टिव के ऊपर। उसके टेंट के बाहर किसी ने एक पेपर रखा हुआ होता है जिसमें एक कोड होता है। उस कोड का बेसिक मतलब ये था कि आयनो कोजी एक्सपेल होने वाला है I2 वाले एरिया में। अभी लाइट नॉवेल में इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिटेल थी। अभी ये जो एग्जाम थी ना उसमें पेन एंड पेपर सबको फ्री में नहीं बांटे गए थे, तुम्हें अपने पॉइंट से खरीदने पड़ते थे। तो होरिकिता समझ जाती है कि ये मजाक नहीं हो सकता, किसी ने जानबूझ के पेन पेपर खरीदा है एंड उस पर ये कोड लिखा है तो ये सीरियस होगा। इसके अलावा वो GPS सर्च भी करती है एंड उसको पता चलता है कि अपना आयनो कोजी I2 वाले एरिया के ऊपर जा रहा है, तो वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है एंड वो भी उधर जाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी उसके पीछे इबुकी आ जाती है, जो कि कहती है कि मुझे तेरा स्कोर देखना है। अभी अपनी होरिकिता उसको स्कोर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन इबुकी उसको फॉलो ना करती रहे, इसकी वजह से वो मान जाती है। अभी वो स्कोर दिखाई रही होती है, तभी इचिका उधर आ जाती है एंड उसको पता होता है कि होरिकिता क्या कर रही थी। वो I2 वाले एरिया पे जा रहे थे एंड ये भाई एनिमेशन क्या है, मतलब ये वाला मैंने सीन देखा ना तो मैं एक सेकंड के लिए चौंक गया। भाई ये वाला जो सीजन है उसमें एनिमेशन बहुत ज्यादा खराब था। इसके अलावा इबुकी को वो स्कोर दिखा देती है, तो इबुकी का बेसिकली 131 होता है, होरिकिता का 145 होता है। तो होरिकिता उसको यही कहती है कि देख अभी भी तेरे पास टाइम है, तू मेरे साथ कैचअप कर सकती है, तो तू इधर से भाग जा, मुझे जहां पे जाना है उधर जाने दे। उसके बाद इबुकी उधर से चली जाती है, होरिकिता कोड दिखाती है इचिका को, लेकिन इचिका डिनाई कर देती है कि नहीं मैंने ये वाला कोड तुझे नहीं भेजा था। वो उसको पूछती भी है कि तू आयनो कोजी के बारे में कितना जानती है। मैं उसके बारे में सबसे ज्यादा जानती हूँ। होरिकिता मन में सोचती है कि हाँ भाई मैं तो उसके बारे में ज्यादा जानती नहीं। इसके अलावा वो सोचती भी है कि इचिका आयनो कोजी के बारे में कैसे जानती है। ऐसा हो सकता है कि इसके पहले वाले जो स्कूल में थे ना ये शायद से साथ में होंगे, जैसे वो एंड कुशिदा साथ में नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है। वो दोनों चलते रहते हैं, इचिका उसका पीछा कर रही होती है एंड होरिकिता को दो बात समझ में आ जाती है कि पहले इचिका है वो डेस्परेटली कोशिश कर रही है कि होरिकिता I2 वाले एरिया में ना पहुंचे एंड दूसरी चीज क्योंकि वो इतनी ज्यादा कोशिश कर रही है तो ये जो कोड है ना वो एक्चुअली में इचिका ने नहीं भेजा है। जो एनीमे ओनली वॉचर्स है उनको शायद से कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई फिर कोड भेजा किसी ने है, तो मैं तुम्हें स्पॉइलर दे देता हूं क्योंकि इसके बारे में तुम्हें एक्चुअली में नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। लेकिन तुम जानना चाहते हो ना तो यागामी ने वो वाला कोड भेजा था, क्यों भेजा था वो तुम्हें नेक्स्ट सीजन में पता चल जाएगा। लेकिन वो बेसिकली ये सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहता था। जो इचिका होती है वो तो पीछे जा ही नहीं रही होती है, वो फॉलो कर रही होती है होरिकिता को एंड अल्टीमेटली वो उसको कहती है कि देख मैं तुझे I2 वाले एरिया में नहीं जाने देना चाहती, तो तू अपना बैकपैक रख दे, हम दोनों फाइट करते हैं। होरिकिता भी मान जाती है एंड इचिका पहले ही उसको पछाड़ देती है एंड देन उसको एक लात मारती है। ऑब्वियसली इचिका एक व्हाइट रूम स्टूडेंट है, होरिकिता उसके सामने कुछ नहीं करने वाली थी। लेकिन होरिकिता मन में सोच भी रही होती है कि जब आयनो कोजी हुसैन के सामने लड़ा था या फिर मानाबू के सामने लड़ा था ना, मुझे वही फील आ रही है अभी इचिका के सामने लड़ते हुए। बेसिकली इचिका एंड आयनो कोजी है ना वो काफी ज्यादा इसको सिमिलर फील हो रहा है। अपनी इचिका तभी उसको कहती है कि अच्छा तू इतनी वीक है, इसकी वजह से आयनो कोजी कभी तेरी मदद नहीं मांगता है एंड तेरे ऊपर रिलाई नहीं करता है। होरिकिता को ये वाली बात दिल पे चुभती है, लेकिन वो कहती है कि भाई ये वाली बात मैं तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहती, आयनो कोजी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। एंड अभी वो मन में सोच ही रही होती है कि उसको क्या करना चाहिए, अटैक करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। एंड तभी इचिका उसको एक पंच मारने के लिए आती है, लेकिन इबुकी उस पंच को कैच कर लेती है एंड अपनी जो इचिका होती है ना वो भी सरप्राइज हो जाती है एंड कहती है कि नाइस कैच। उसके बाद इबुकी लड़ती है इचिका के सामने एंड होरिकिता को कहती है कि तू इधर से भाग जा, लेकिन होरिकिता ऑब्वियसली हेजिटेंट होती है। वो कहती है कि ये मेरी लड़ाई है, तू क्यों लड़ रही है। लेकिन ये जो फाइट है ना वो रुकने वाली नहीं थी क्योंकि इचिका परफेक्टली काउंटर कर रही थी इन दोनों को। तो ये डिसाइड करता है कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं एंड लाइट नॉवेल की वन ऑफ द आइकॉनिक पैनल्स हमें देखने को मिलती है फाइनली एनिमेटेड वर्जन में। एंड भाई ये वाला जो चीज होता है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका एनिमेशन सही था, लेकिन पता नहीं क्यों ये जब फाइट कर रहे होते हैं तो एनिमेशन थोड़ा ब्लरी
ही लग रहा होता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बीच में कुछ इन्होंने मोशन ब्लर वगैरह डाल दिया हो। अभी ये लोग ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं एंड इचिका उधर खड़ी हुई होती है कि हाँ भाई तुम लोग शांति से ये चीज कर लो। अभी ये दोनों कोऑर्डिनेटेड अटैक मारना स्टार्ट करते हैं एंड वो एक्चुअली में वर्क भी कर रहा होता है। इचिका अल्टीमेटली गिर जाती है एंड उनको पता चलता है कि भाई इचिका के पेट के ऊपर तो एक बहुत भारी इंजरी है एंड लाइट नॉवेल के अंदर हुरिकिता सोचती भी है कि भाई ये वाली इतनी भारी इंजरी मतलब कर कौन सकता है। जब वो उसकी इंजरी देखती है ना तो उसको चक्कर आने लगते हैं एंड वो मन में सोचती भी है कि ऐसी इंजरी तो हुसैन हो गया या फिर एल्बर्ट हो गया, ऐसे बंदे ही कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा करेंगे क्यों एंड इचिका को मारेंगे क्यों। अभी अगर तुम्हें जानना है कि ये वाली इंजरी किसने की है तो वो एक्चुअली में शिबा ने की हुई होती है, क्योंकि वो कहता है कि चल तू हमारी मदद कर आयनो कोजी को एक्सपेल करने में, लेकिन इचिका उसको मना कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी एंड शिबा गुस्से में आके इचिका के साथ ये करता है। अब तुम सोचो अपना शिबा एंड सुकीशिरो 2v1 कर रहे हैं आयनो कोजी के सामने, तो आयनो कोजी के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है। इसके अलावा तुम्हारे मन में ये चीज भी आ सकती है कि इचिका अगर आयनो कोजी के साथ ही है तो वो हुरिकिता एंड इबुकी को रोक क्यों रही है। तो बेसिकली क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें कहा कि शिबा एंड सुकीशिरो इतने ज्यादा खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अपनी इचिका नहीं चाहते थे कि हुरिकिता एंड इबुकी उधर जाए, क्योंकि अगर सुकीशिरो या फिर शिबा इन दोनों को पकड़ लेते, उनके साथ कुछ कर लेते, तो ऑब्वियसली आयनो कोजी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, उसके लिए भी हॉस्टेज सिचुएशन हो जाती एंड हुरिकिता एंड इबुकी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते थे। तो वो एक्चुअली में उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। लाइट नॉवेल के अंदर क्या होता है, अपनी हुरिकिता इन सारी चीजों के बारे में सोच रही होती है, तभी इचिका उधर से उठ जाती है एंड फिर से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग फाइट नहीं करने वाले थे। वो टैबलेट में देखती है इचिका, उसको पता चल जाता है कि अभी तक तो इनकी फाइट ओवर हो चुकी होती, तो वो उसको अपना टैबलेट दिखाती है, कहती है कि अगर तुम्हें आयनो कोजी से मिलना है तो तुम इधर से जा सकते हो, लेकिन अभी उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। लेकिन हुरिकिता कहती है कि नहीं मुझे तो आयनो कोजी से मिलना ही है, तो वो तो उधर जाने वाली थी एंड इबुकी भी कहती है कि अगर आयनो कोजी को कोई पीट गया होगा तो वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो मैं भी उधर जाना चाहती हूँ। उसके बाद हम आयनो कोजी के पर्सपेक्टिव के ऊपर आ जाता है, जिसके 10 गुना हार्डर फाइट चल रही होती है। इनकी जो फाइट का एनिमेशन है वो भी ज्यादा बेटर था। अभी ये लोग जब फाइट कर रहे होते हैं तो सुकीशिरो एंड शिबा का गोल यही था कि वो आयनो कोजी का स्टेमिना डिप्लीट करे ताकि वो आसानी से उसको पकड़ पाए। ये लोग ज्यादा हार्म नहीं करना चाहते थे आयनो कोजी को, ऐसा नहीं था कि इसके माथे के ऊपर ये लोग डंडा दे दें उसको बेहोश कर दे ताकि उसको कोई ज्यादा इंजरी ना लगे। तो अपना आयनो कोजी भी मन में सोच रहा होता है कि अगर सुकीशिरो 4 है ना फाइटिंग के अंदर तो शिबा 6 है एंड इसकी वजह से इन दोनों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी जब ये बात ये सोचता है ना तभी सुकीशिरो अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है एंड उसको एक अटैक मारता है एंड आयनो कोजी भी सरप्राइज हो जाता है कि अच्छा ये लोग मुझे बेट कर रहे हैं ये सारी चीजें सोचने के अंदर। एंड वो पहली बार सोचता है कि इतने सालों के अंदर मुझे पहली बार पैनिक फील हो रहा है एक फाइट करते हुए एंड इतना इंटेंस फील हो रहा है। आयनो कोजी ये सारी चीजें सोच रहा होता है तभी किरीयुइन उधर आ जाती है एंड कहती है कि एक्टिंग डायरेक्टर एंड शिबा सेंसेई तुम लोग क्या कर रहे हो, एक अकेले बंदे के सामने 2v1 कर रहे हो। एंड भाई इसकी वजह से मुझे ये लड़की इतनी ज्यादा पसंद थी, मतलब अगर तुम्हें पता हो तो मैंने इसको बहुत ज्यादा हाइप किया था एंड यही वाला रीजन था। अपनी किरीयुइन की घड़ी टूट गई हुई होती है, बेसिकली उसने आयनो कोजी को देखा था कि वो सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के सामने से भाग रहा था, तो उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड इसकी वजह से वो आयनो कोजी को फॉलो कर रही होती है। वो हेल्प करती है आयनो कोजी को एंड भाई यहाँ पे अभी हमें वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पैनल इस एग्जाम के एनिमेटेड दिखती है एंड भाई ये वाला सीन वन ऑफ माय फेवरेट था लाइट नॉवेल के अंदर से। अपना आयनो कोजी सुकीशिरो के सामने लड़ने वाला है एंड जो किरीयुइन है ना वो शिबा के सामने लड़ने वाला है। अपना जो आयनो कोजी है वो सुकीशिरो के सामने 1v1 अब अच्छे से कर सकता था। इनकी फाइट होती है, आयनो कोजी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, सुकीशिरो उसको थोड़ा ज्यूक करने की कोशिश करता है, वो ऐसे नीचे जाता है, माटी फेंकता है एंड देन उसको टेजर करने की कोशिश करता है, लेकिन आयनो कोजी भाई साहब ने सब प्रिडिक्ट करके वो रखा होता है एंड वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जो शिबा था वो किरीयुइन को पकड़ लेता है। मतलब तुम सोचो अगर उसने इचिका का ये हाल किया था तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड किरीयुइन उसके सामने नहीं कर सकते थे। सुकीशिरो कहता है कि हम ये ट्रम्प कार्ड यूज करना नहीं चाहते थे। वो बेसिकली किरीयुइन को एक हॉस्टेज की तरह यूज करेंगे ताकि आयनो कोजी उनके साथ आ जाए एंड वो कहते हैं बोट वाले को कि भाई जल्दी से इधर आ जा, हम आयनो कोजी को लेके चलते हैं। लेकिन तभी चाबाशिरा सेंसेई एक बोट लेके आती है एंड यहाँ पे सुकीशिरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। आयनो कोजी अपनी 300 IQ रिवील करता है। वो कहता है कि मैंने पहले ही ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी टीचर्स को कि यहाँ पे थोड़े जो स्टूडेंट्स है ना वो इंजर्ड है, इसकी वजह से वो उधर आए हैं एंड अब ऑब्वियसली टीचर्स लोग आ चुके हैं तो सुकीशिरो वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे एंड उनको इधर से जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे आयनो कोजी जीत चुका है। इसके अलावा आयनो कोजी उनको पूछता भी है कि क्या तुम लोग एक्चुअली में ट्राई कर रहे थे मुझे एक्सपेल करने की। मतलब आयनो कोजी खुद मन में सोचता है कि अगर मैं इनकी जगह पे होता ना तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता था एक्सपेल करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसी कोई भी चीज नहीं की एंड ये लोग बेवकूफ तो नहीं है। एंड लाइट नॉवेल के अंदर ये काफी ज्यादा इंप्लाई किया जाता है कि जो सुकीशिरो हो गई ये एक्चुअली में आयनो कोजी को एक्सपेल करवाना नहीं चाहते, ये ऐसे एक्टिंग करते हैं, उसके सामने ऐसे टास्क देते हैं ताकि आयनो कोजी और ज्यादा ग्रो हो पाए एंड उसको ऐसा लगता रहे कि नहीं भाई मैं अपना फ्यूचर खुद चूज कर रहा हूं, जबकि एक्चुअली में उसका फ्यूचर सुकीशिरो वगैरह ही चूज कर रहा है। सुकीशिरो जो होता है वो एक मैसेज पास करने के लिए भी बोलता है इचिका को कि अब भाई तू व्हाइट रूम से एक्सपेल हो चुकी है, तेरी कोई भी जरूरत नहीं है उधर, तो तू जो भी करना चाहती है ना तो कर सकती है। अगर तुझे ये ना स्कूल में रहना है तो स्कूल में रह, अगर बाहर जाना है तो बाहर जा। एंड आयनो कोजी पहले मन में सोचता भी है कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं या फिर एक ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन आयनो कोजी को पता होता है कि अगर इचिका व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट से एक्सपेल भी हो चुकी है, फिर भी अभी एक व्हाइट रूम वाला स्टूडेंट बचता है जो कि आयनो कोजी को एक्सपेल कर सकता है, तो उसको बच के तो रहना ही है। लाइट नॉवेल के अंदर एंडिंग वाला सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइट नॉवेल के अंदर क्या होता है, आयनो कोजी इन किरुइन I2 से I3 पे जाते हैं एंड तब उसको होरिकिता इनिबुकी देखने को मिलते हैं। होरिकिता उसको पूछती भी है कि तुझे क्या हुआ, तू इतना ज्यादा इंजर्ड क्यों लग रहा है, लेकिन आयनो कोजी कहता है कि क्योंकि 2 हफ्तों वाली ये एग्जाम थी तो उसमें मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, तो बस मैं बीच के ऊपर बैठे उठे ऐसे चिल कर रहा था। इन किरुइन भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था। होरिकिता थोड़ी सस्पिशियस होती है, अभी वो उसकी स्टोरी को मान नहीं रही होती है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है बाद में मैं इसके बारे में तुझे पूछूंगी, अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगी उसको। एंड आयनो कोजी भी उसको पूछता है ऐसा सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करता है कि तू इबुकी के साथ क्या कर रही है। एंड तभी ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी ऐसी फाइट हुई थी, मैंने हराया था, तो अपनी इबुकी कहती है कि नहीं मैंने हराया था। एंड ऐसे ही इनकी ये वाली जो स्पेशल एग्जाम होती है ना वो खत्म हो जाती है। उसके बाद ये लोग शिप पे वापस आ जाते हैं। साकाई नागी एंड रियुएन की बात चल रही होती है। बेसिकली साकाई नागी ने मदद मांगी थी रियुएन की, एंड जैसे हम जानते हैं रियुएन एंड होसेन एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसकी वजह से रियुएन भाई साहब अब कुछ भी रिक्वेस्ट मांग सकता है साकाई नागी से, एंड उसको ये वाली बात फुलफिल करनी पड़ेगी। आयनो कोजी साकाई नागी से कहता भी है कि क्या ये बात ठीक है, मतलब मुझे कुछ करना चाहिए क्या तेरे लिए, लेकिन साकाई नागी उसको ये कहते हैं कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं तेरे साथ फेयर 1v1 करना चाहती हूँ, एंड जब हमें टाइम मिलेगा ना तब तो मुझे बस ये वाली रिक्वेस्ट फुलफिल कर देना, ये जो तेरी डेट है वो पेड ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा हमें पता चलता है स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। जो बॉटम 5 ग्रुप होते हैं वो सारे 3rd ईयर के होते हैं, एंड नागोमो भाई साहब कोई भी मदद नहीं करते उनकी, तो वो सारे एक्सपेल होने वाले हैं। एंड इसमें मिकितानी का भी ग्रुप था। बेसिकली वो बंदा नहीं था किरियामा के बाजू में जो कि बहुत ज्यादा उड़ रहा था, कोएंजी को एक्सपेल करवाना चाहता था, तो बेसिकली उसका ग्रुप भी एक्सपेल हो चुका है। इसके अलावा अगर टॉप 3 ग्रुप की बात करें तो 3rd पे होता है साकाई नागी का ग्रुप, 2nd पे होता है नागोमो का ग्रुप, एंड 1st पे होता है अपने कोएंजी भाई साहब जो कि अकेले ही इस पूरी एग्जाम को जीत लेता है। उसको 300 क्लास पॉइंट्स मिलते हैं, 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स मिलते हैं, एक प्रोटेक्शन पॉइंट भी मिलता है। जब ये रिजल्ट अनाउंस होता है ना तो सारे लोग दंग हो जाते हैं कि भाई नागोमो 2nd पे कैसे है, कोएंजी 1st के ऊपर कैसे आया है। एंड आयनो कोजी मन में सोचता भी है, अगर तुम्हें याद हो तो जब नागोमो आयनो कोजी के पीछे नहीं पड़ा हुआ था तब उसको ट्रांसीवर में मैसेज आता है कि नागोमो हमने जल्दी कोएंजी को पकड़ के रखा है, तो हमें कोई ऑर्डर दे, लेकिन नागोमो ऑर्डर नहीं देता है बल्कि आयनो कोजी के पीछे जाता है, आयनो कोजी उसको मुक्का मार देता है। तो आयनो कोजी सोचता है कि अगर उस टाइम के ऊपर नागोमो ने उनकी बात सुनी होती, उनको ऑर्डर दिया होता तो आज वो 1st के ऊपर आते, कोएंजी ना आता। इसके अलावा ये लोग फाइनली क्लास C में भी आ चुके हैं। हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, एंड मैन ऑब्वियसली जो नेक्स्ट सीजन आने वाले हैं उनमें इन सारे कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस होगा, एंड हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर तुमने इनका जो एंडिंग सॉन्ग है वो पूरा देखा होगा तो लास्ट में हमें एक चीज लिखी आती है कि सीजन 5 कंफर्म्ड हो चुका है। अभी उसकी रिलीज डेट तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर तुम इसका टाइमलाइन देखो कि कब सीजन रिलीज होता है तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर के एंड में या फिर 2028 के स्टार्टिंग में हमें इसका नेक्स्ट सीजन देखने को मिल सकता है। अगर तुम्हें लाइट नॉवेल को ही पढ़ना है अभी के टाइम पे तो तुम COT का जो ईयर 2 वॉल्यूम 5 है उधर से कंटिन्यू कर सकते हो। मेरी खुद की भी लाइट नॉवेल की सीरीज है, तुम उसको भी देख सकते हो। एंड ओवरऑल अगर मैं इस सीजन की बात करूं तो मुझे सीजन डिसेंट साइड पे लगा। अगर मैं सच बताऊं ना तो जो पहले के कुछ एपिसोड थे वो थोड़े बोरिंग थे क्योंकि उसमें सिर्फ बातें हो रही थी, लेकिन जब से इनकी स्पेशल एग्जाम स्टार्ट आई है मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ गया एनीमे देख के। इसका एनिमेशन और ज्यादा इंप्रूव हो सकता था, बहुत सारी चीजें लैकिंग थी। इसकी जो कैरेक्टर डिजाइन है ऑब्वियसली वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसके अलावा तुम बात करो तो ऑब्वियसली स्टोरी तो अच्छी है, सारे कैरेक्टर्स अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, एंड इसका जो इवेंट्स होता है ना वो बड़े तगड़े होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, मतलब उसमें थोड़े अच्छे सीन होते हैं, लेकिन उसके बाद वाले सीजन की मैं बात करूं ना तो तुम्हें इतना अच्छा सीजन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं सोच रहा था कि क्या मैं एक फुल वीडियो बनाऊं जिसमें सारी चीजें कवर करूं कि क्या क्या मिसिंग था एंड उससे क्या हुआ है, लेकिन इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, एंड मैं और भी क्या वीडियोस बना सकता हूं क्योंकि अभी क्लासरूम ऑफ द एलीट का ये वाला सीजन तो खत्म हो चुका है एंड नॉवेल भी अभी तो नहीं आने वाले, तो तुम कोई और सीरीज देखना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताना। ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।